तो एस्पिरेंट्स, एक बार पुनः क्रैक एग्जाम बाई आरके में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल गुप्ता आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने देखा कि पॉलिटी के अंतर्गत संविधान सभा की गठन और संविधान सभा की मांग और वाचन को हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। आज मैं संविधान के स्रोत प्रस्तावना की बात करूंगा। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था वह कुछ देशों से ग्रहण किया गया था, जैसे ब्रिटेन, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जापान से, जर्मनी से। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि हमने ब्रिटेन यानी कि जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ लगभग 190 180 वर्ष तक शासन किया, एक उपनिवेश के रूप में भारत को बनाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से जो संविधान के स्रोत हमारा टॉपिक है, ब्रिटेन से भारत ने संविधान में क्या क्या ग्रहण किया। पहला तो हम देखते हैं तो संसदात्मक शासन प्रणाली। दूसरा हम देखते हैं तो एकल नागरिकता। तीसरा अगर हम देखते हैं तो जो ब्रिटेन में हमने अपनाया है वह है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्याय प्रणाली। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो विधि का शासन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो हमको मिलता है कि विधि निर्माण, विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो परमाधिकार रिटेन, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटेन जबकि हाई कोर्ट को 6 प्रकार की रिटेन जारी करने का अधिकार है। उसी में से ही परमाधिकार रिटेन हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इतनी चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से, जो कि वहाँ का मौलिक दस्तावेज है और अलिखित संविधान है, और हमारा जो भारत का है वो लिखित संविधान है, तो वहाँ से हमने इन सब व्यवस्था को ग्रहण किया। अब हम यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमने अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया? एक मौलिक अधिकार, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा राष्ट्रपति का महाभियोग प्रावधान, महाभियोग की प्रक्रिया। फिर चौथा पॉइंट हम देखते हैं तो विधि की नियत प्रक्रिया और प्रस्तावना की अवधारणा। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग संविधान के स्रोत को नोट डाउन कर रहे होंगे और अच्छे से उसका नोट्स बना रहे होंगे, जिससे भविष्य में आपको प्रीलिम्स एग्जाम के पूर्व आपको अध्ययन करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो प्रस्तावना की अवधारणा के बाद न्यायिक पुनरावलोकन की बात आती है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हटाने की जो प्रक्रिया है, समावेदन कहा जाता है उसे। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पदमुक्त करने की प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो हमने यूएसए से उपराष्ट्रपति का पद लिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो वित्तीय आपातकाल हमने, हालांकि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की कोई स्थिति नहीं आई है। 1991 में लग रहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति आएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। हमारे वित्त मंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय की वित्तीय स्थिति को संभाला और एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए। फिर उसके बाद हम पॉइंट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया देश से अपने संविधान के लिए क्या क्या चीजें ग्रहण की। एक आता है संमति सूची, पहला पॉइंट है समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो हमने लेकर आए। फिर दूसरा है केंद्र राज्य संबंध। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं तो शक्तियों का विभाजन। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो संसद की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान जो कि आर्टिकल 108 में प्रदर्शित किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे के टॉपिक को फिर चर्चा करता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। फिर कनाडा की बात करते हैं कि कनाडा से भारत ने क्या क्या लिया है। कनाडा की बात करते हैं तो संघीय शासन प्रणाली हमने कनाडा से ग्रहण किया। क्या क्या? संघीय शासन प्रणाली। फिर दूसरा हम देखते हैं तो सशक्त केंद्र, फिर न्यायालय का परामर्शी अधिकार। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो हमने क्या कहा किया, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कनाडा से ग्रहण किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअली पावर। और एक पॉइंट हमारा और बच जाता है जिसमें राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना। ये हमारे कनाडा से ये भाग लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम आता है आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं। आयरलैंड ये यूके का भाग है, यूनाइटेड किंगडम का। पहले तो हम जानते हैं कि डीपीएसपी हमने वहां से लिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। दूसरा पॉइंट आता है हमने लिया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग निर्वाचन मंडल के बारे में जानते होंगे। निर्वाचन मंडल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तैयार होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत का जो प्रावधान है वो लिया गया है। अब आयरलैंड के बाद हम जापान की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से हमारा एक संविधान संशोधन लिया गया है। जो हम संविधान में संशोधन करते हैं वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट पॉइंट लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, हम नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी की। हमने कनाडा की बात किया, हमने आयरलैंड की बात किया, हमने दक्षिण अफ्रीका की बात किया। तो जर्मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आपातकाल का प्रावधान लिया। कौन कौन से आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। आपात का उपबंध लिया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं रूसिया का, जिसको बात पहले कहा जाता था सोवियत संघ। सोवियत संघ, इससे हमने क्या क्या लिया है, प्रस्तावना में न्याय जो है, प्रस्तावना में न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। दूसरा मौलिक कर्तव्य। आप लोग इसको नोट कीजिए, 3 और बचते हैं। मिटाता हूं मैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो देखते हैं वो फ्रांस का देखते हैं। फ्रांस से हमने एक गणतंत्र हासिल किया, दूसरा समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। यह फ्रांस की क्रांति से हमने, फ्रांसीसी क्रांति से हमने ग्रहण किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम जो देखते हैं वो फ्रांस के बाद हमारा आता है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 21 में है। अब कुछ चीजों को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के संविधान में शामिल किया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत
हमने क्या क्या शामिल किया आपने? एक संघीय शासन प्रणाली, दूसरा हम देखेंगे संघीय शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, फिर तीसरा हम पॉइंट बात करते हैं शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां जो हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यायपालिका का जो ढांचा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आपातकालीन उपबंध और लोक सेवा आयोग। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रस्तावना की बात करते हैं। अब हम प्रस्तावना की बात करते हैं। तो प्रस्तावना वही प्रस्तावना जो 13 दिसंबर 1946 को माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और यह 22 जनवरी 1947 को यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यही उद्देशिका आगे चल करके प्रस्तावना बनी थी, और प्रस्तावना के बारे में हम देखते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारा संपूर्ण हो जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें ध्यान देने बात है कि जो प्रस्तावना है यह 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था, जबकि बनके तैयार हुआ था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष है, और यहाँ पर जो अखंडता शब्द है, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए। और हम भारत के लोग, ये अमेरिका से ग्रहण किया गया है, यूएसए से। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है वो सही जो सोवियत संघ है वहां से लिया गया है। फिर नेक्स्ट बताते हैं 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, और 2 प्रकार की हमारे पास समता है।
एक प्रतिष्ठा की, एक अवसर की, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? बंधुता को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आज के विषय में हमने प्रस्तावना और संविधान सभा के स्रोत के बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। कल की नेक्स्ट वीडियो में हम जो पॉलिटी के संबंधित आगे के टॉपिक्स होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।